हम नए नियम में आते हैं और देखते हैं पतरस को, याकूब को, यूहन्ना को, जो कि यीशु मसीह के साथ गतसमनी के बाग में है। और यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि मेरे साथ कुछ देर तुम प्रार्थना करो। जब यीशु मसीह आगे बढ़कर प्रार्थना करते हैं और लौट कर आते हैं तो देखते हैं नींद के कारण पतरस, यूहन्ना, याकूब सो रहे हैं। और तब फिर चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। और इस शारीरिक दशा की दुर्बलता के कारण जब पतरस महायाजक के आंगन में खड़ा हुआ है और एक सेविका उसे कहती है तू भी तो उसके साथ था, और पतरस यीशु मसीह का इनकार करता है। वो कहता मैं तो उसको जानता भी नहीं। 3 बार वो प्रभु यीशु मसीह का इनकार करता है, धिक्कार देता, तुम जो कहते हो मैं उसको नहीं जानता हूं, क्योंकि वो शारीरिक मनुष्य था और शारीरिक भय उसके अंदर व्याप्त था। उसको मृत्यु का भय था कि यदि मैंने यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया तो मुझको भी ये पकड़ सकते हैं। और उसके बाद पिन्तेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा इन चेलों पर आती है। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और जब वो शारीरिक मनुष्य से आत्मिक मनुष्य में परिवर्तित हो गए, रूपांतरित हो गए, पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जो कि एक साधारण सेविका के सामने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं कर पा रहा था, वो जब परिवर्तित हो गया तब वो खड़े होकर चौक में कह रहा है, हे यहूदियों और यरूशलेम के सब रहने वालों, मेरी बात सुनो। जब जीवन में परिवर्तन आ जाता है, जब शारीरिक जीवन छोड़कर आत्मिक जीवन में हम बढ़ने लगते हैं, हम बड़े साहस के साथ प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर सकते हैं, उसको अपना प्रभु, अपना परमेश्वर कह के स्वीकार कर सकते हैं। और वैसे ही हम शाऊल के विषय में देखते हैं। वो बहुत पढ़ा लिखा था, व्यवस्था की गूढ़ शिक्षा उसने पाई थी, वो ऊंचे पदों पर था, वो यीशु मसीह का विरोधी था और इतना विरोधी था कि वो नगर नगर जाकर जो यीशु मसीह पर विश्वास करते थे उनको सताता था, उनको पकड़ता था, उनको जेल खानों में डालता था। और जब प्रेरितों काम उसके 9वें अध्याय के 4 और 5वें पद में हम जाते हैं और वहां पर वो इसी बात के लिए चला जा रहा है कि वो जाए और दमिश्क में भी जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनको पकड़कर यरूशलेम लाए। और तब मार्ग में यीशु मसीह से उसकी मुलाकात होती है और वो भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? शाऊल भी प्रभु यीशु मसीह की आवाज को नहीं पहचान पाता है और वो यीशु मसीह से ही पूछ रहा है कि तू कौन है। जब वो शारीरिक मनुष्य था, यीशु मसीह की आवाज को समझ नहीं पाता है। और उसके बाद वो उठता है, उसके मित्र उसको दमिश्क ले जाते हैं। 3 दिन 3 रात वो उपवास करता है, प्रार्थना करता है और हनन्याह नाम प्रभु का एक सेवक आता है, उसके
सिर पर हाथ रखकर उसके लिए प्रार्थना करता है और तब शाऊल की आंखों से छिलके गिरते हैं। आत्मिक आंखें जो बंद थीं वो खुल जाती हैं और वो शाऊल जो कभी कलीसिया को सताता था अब यीशु मसीह के लिए सताव को सह रहा है। और दूसरा कुरिन्थी उसके 11वें अध्याय में उसकी सूची है कि किस प्रकार से वो प्रभु यीशु मसीह के लिए दुखों को सहता है। वो कहता है, क्या वही इब्रानी हैं? मैं भी हूं। क्या वही इस्राएली हैं? मैं भी हूं। क्या वही इब्राहिम के वंश के हैं? मैं भी हूं। क्या वही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल की नाई कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं। और तब वो अपने तमाम कष्टों का, उन यातनाओं का, उन सजाओं का उल्लेख करता है जो उसने यीशु मसीह के नाम पर सही थी। यह है जब शारीरिक मनुष्यत्व मर जाता है और आत्मिक मनुष्य जी उठता है, तो वो परमेश्वर की आवाज को सिर्फ सुनता ही नहीं लेकिन उसके लिए कार्य भी करने लगता है। हम अपने आप को देखें, हम आज भी शारीरिक रूप से जीवित हैं या हमारा आत्मिक पुनरुत्थान हुआ है? क्या हम पतरस के समान यीशु मसीह का इनकार कर रहे हैं या साहस के साथ चौक पर खड़े होकर यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं, और वो सामर्थी प्रचार जिससे हजारों लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं? क्या पौलुस के समान हम कष्ट और सताव सहने को तैयार हैं? जब तक हम शरीर में हैं, शारीरिक मनुष्य हैं, हमारा पुनरुत्थान आत्मिक रूप से नहीं हुआ है, हमारी दशा इन्हीं पात्रों के समान होगी। लेकिन यदि हम नया जन्म प्राप्त है, हमारा पुनरुत्थान हो गया है, तो निश्चित है, जैसा कि दूसरा कुरिन्थी उसके 10वें अध्याय के 3 पद में पौलुस कहता है, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, हम वैसे ही दिख रहे हैं। पौलुस परिवर्तित होकर कुछ और नहीं दिखने लगा, पतरस परिवर्तित होकर कुछ और नहीं दिखने लगा। वैसे ही शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। हम शारीरिक बातों के लिए अब कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। यह है आत्मिक पुरुष की, आत्मिक व्यक्ति की सामर्थ्य कि वो अब शरीर के अनुसार दिख तो रहा है लेकिन शारीरिक दशा में नहीं है, और उसके पास वो आत्मिक हथियार हैं जिनसे वो गढ़ों को ढा सकता है और पौलुस के समान कह सकता है कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। और हम अपने जीवनों पर विचार करें, हमारा आत्मिक पुनरुत्थान हुआ है या नहीं? यीशु मसीह का तो पुनरुत्थान हो गया और वो आज पिता के दाहिने हाथ बैठकर हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। हमारा पुनरुत्थान हुआ कि नहीं? हम उसी शारीरिक दशा में हैं या आज हम आत्मिक दशा में हैं? हमको इस बात को जांचना होगा, अपने कार्यकलापों को देखना होगा, क्योंकि वही प्रकट करेंगे कि हम आज भी शारीरिक दशा में हैं या आत्मिक दशा में हैं।